नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आशा रखता हूँ आप सब ठीक होंगे। देखिए गाइस, आज जो है हम सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो कि बेस्ड है सर्ट्स के ऊपर। तो चलो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। देखिए, मैथमेटिक्स की ये जो 550 प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं सिंप्लीफिकेशंस की, ये आपको दे दी गई है। ये यूनिवर्सल बुक्स है फॉर सभी एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, यहाँ पर एग्जामिनेशंस का नाम भी दिया गया है, तो आप तैयारी इस बुक में से सिंप्लीफिकेशन के लिए कर सकते हो। 550 क्वेश्चन गाइस बहुत होते हैं। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको हर तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैंने कोशिश की है जो भी क्वेश्चंस है सिंप्लीफिकेशन के, वो आपको जो है बेस्ट क्वालिटी के एंड लेवल वाइज मिले। तो चलो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। देखिए, लेवल 7 जो है कंसेप्ट एंड एग्जांपल्स ऑफ सर्ट्स। तो यहाँ पर हम समझते हैं कंसेप्ट एंड एग्जांपल्स ऑफ सर्ट्स क्या है। तो सबसे पहले हमें इसके कंसेप्ट समझने हैं। देखिए, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको जो है क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन का सॉल्व करने के लिए जो ज़रूरी सूचनाएं हैं, जो ज़रूरी जानकारी वही दे रहा हूँ। बाकी सर्ट्स के ऊपर तो पूरा 1 से 2 अलग से लेक्चर्स होंगे अगर मैं करने जाऊँ तो। बट हमें सिंप्लीफिकेशन के लिए जितना यूज़फुल है हम उतना ही यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं। लेट ए बी अ रैशनल नंबर। तो ए जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है। एंड एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर। एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो सच दैट ए पावर 1/n, ए की पावर कितनी होगी, 1/n होगी। तो यहाँ पर देखिए ये पावर इस तरीके से लिखी जाएगी, यहाँ पर n आ जाएगा और ये रूट में a चला जाएगा। देन a इज कॉल्ड सर्ट्स इन ऑफ ऑर्डर ऑफ n। a जो है यहाँ पर क्या कहा जाएगा, सर्ट कहा जाएगा इन ऑर्डर ऑफ n। तो चलो लॉज ऑफ सर्ट्स देख लेते हैं। लॉज ऑफ सर्ट्स देख लेते हैं। देखिए, आपको अगर यहाँ पर रूट जस्ट सिंपल है। यहाँ पर जो है ए के सर्ड में अगर n इस तरीके से दिया जाएगा तो जस्ट सिंपल है, आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो ए पावर 1/n, यानी कि पावर डिनोमिनेशन में चली जाएगी जो भी यहाँ पर होती है वो इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरा नियम समझते हैं। देखिए, दूसरा नियम क्या है, यहाँ पर अगर ए बी के सर्ड में अगर n है, ए बी के सर्ड में अगर n है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ए सर्ड n इंटू बी सर्ड n। समझ में आ रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हम इन दोनों को सेपरेट करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया इसका, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें कोई नंबर दिया गया है और उसका इस तरीके से हमें ए बी करके नंबर दिया गया है और उसके सर्ड में n दिया गया है, तो हम उसको ए सर्ड n लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे बी सर्ड n। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थर्ड जो नियम है, समझिए थर्ड नियम क्या है, हम इसे ध्यान से समझते हैं। देखिए, आपको जो है ए बाई बी उसके रूट में क्या दिया गया है, उसके यहाँ पर रूट जो निकाला, यहाँ पर सर्ड क्या है, n है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा नहीं कि एक साथ लिखे, हम उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर हमने ए के सर्ड में n कर दिया अपॉन, और b लिखा, b के सर्ड में n कर दिया। ये देखिए, ये थंब रूल्स है। एक्चुअली इसकी डिराइव, ये जो लॉज ऑफ सर्ट्स है ये डिराइव कैसे हुआ, इसके भी पीछे बहुत बड़ी थियोरी है। हम कभी हमारे जो है अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसका भी सेशन एक अलग से लेंगे कि डिराइव कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो है एक तरीके से मैं आपको समराइज सेशन में करवा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, बिकॉज हमारा प्राइमरी इंटेंशन जो है वो सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए के पावर में n और ए के सर्ड में n ऐसा है। यहाँ पर सॉरी n है, ए की जगह पे मैंने n करना था तो मैंने गलती से ए लिख दिया। तो ए की पावर में n और ए के सर्ड में जो है वो n है। तो यहाँ पर सिंपली होगा क्या, आंसर क्या आएगा, ए। अब ये ए कैसे बना ये भी हम समझते हैं। तो ए यहाँ पर n डिवाइड बाई n। अब देखो, ये तो पावर में है और देखिए हमने इसका फॉर्मूला क्या लगाया था, याद कीजिए। ए के सर्ड में n था तो हमने क्या लिखा था, 1/n। तो यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, ये भी कर सकते हैं कि इज इक्वल टू ए पावर n इंटू 1/n। तो ये n निकल गया, तो आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। इज इट क्लियर। देखिए, ये सब नियम आपको पूरी तरीके से आने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरी तरीके से देखना। ठीक है, पूरी तरीके से देखना है
और आपको हमें कमेंट भी करनी है कि आपको जो है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जस्ट सिंपल है, आपको बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ये समझने हैं। हम इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो लेने वाले हैं। आपको भी मेरे साथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप नोट एंड पेन ले लीजिए और मेरे साथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका 5वां नियम है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ए के सड़ में एन है और उसके भी सड़ में क्या है, एम है। तो जस्ट सिंपल है, अब ये अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा लिख देंगे एम एन और यहाँ पर हमने सड़ में लिख दिया ए के सड़ में एम एन। जस्ट सिंपल है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। होप सो क्लियर है, इतना क्लियर है ना आपको। देखिए दो अलग से सर्च लिखे अगर आपको लिखे हुए दिए जाएंगे तो आपको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया जाएगा और यहाँ पर कर देना है। बहुत ही आसान है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर किया है, बट ये क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर जो है हम अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया ए के सड़ में एन और होल पावर एम, उसकी होल पावर एम है। तो यहाँ पर जो है नियम ये कहता है कि अगर हमने ए का पावर कर लिया और यहाँ पर हमने एन लिख दिया तो भी चलेगा। यानी कि ये क्या हो रहा है, ए पावर जस्ट सिंपल है एम बाई एन। समझ में आया, एम बाई एन जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो इसका मतलब क्या होता है समझिए। इसका मतलब होता क्या है, जब भी हमें ये कोई भी अमाउंट ए के सड़ में एन दिया जाएगा तो वो इस तरीके से लिया जाएगा 1/n। इज इट क्लियर? यानी कि ये इसके पावर में तो जाता है बट डिनोमीटर पावर में भी डिनोमीटर में जाएगा। बट जब भी अगर दो सेट्स आपको कंबाइन दिया जाएंगे तो उन दोनों सेट्स का यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर? और यहाँ पर अगर पूरे मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर, इसे न्यूमरेटर कहते हैं, इसे डिनोमीटर कहते हैं, उसका अगर सेट निकालना है तो हम उसको इंडिविजुअल निकाल के भी बता सकते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है। और यही नियम यहाँ पर भी लागू हुआ है और यहाँ पर भी लागू हुआ है, देखिए, ठीक है। जो पावर है एज इट इज़ रखिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 जस्ट सिंपल है एम से, ठीक है, सॉरी 1/n से। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो, ए पावर एम इंटू 1/n। तो ये आप इस तरीके से लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत? तो देखिए अभी तक हमने केवल लॉज और सर्ट्स पढ़े हैं, ये समराइज फॉर्म में लेक्चर है। देखिए सर्ट्स पूरा एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं आपको बताना चाहूँगा सर्ट्स एंड इंडिसेस। बट उसमें से जो सिंप्लीफिकेशन में जो यूज़फुल होता है, जो फ्रूटफुल है एग्जामिनेशन में, मैंने वही लिया है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अभी जो है हमने लॉज ऑफ सर्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर हम बात करें, अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं सर्ट्स बेसिस पे, वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, 3 + √80 + √245 + √405 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको दिया गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो है, हमें जो है देखिए रूट में आंसर दिया गया है। आप देखिए तो हमें इसका परफेक्टली रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 अब ये √80 है, तो √80 है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है। देखिए 5 × 16 हो रहा है, देखिए 16 5 80 हो रहा है, प्लस 245 है। तो वंस अगेन इसको 5 से डिवाइड करो, 5 × 49 इज इक्वल टू 245, प्लस ये वंस अगेन 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 × कितना होगा, 5 8 या 581, यानी कि 81 × 5 ये हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? इसका कोई भी आपको जस्ट सिंपल है रूट निकालने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज हमें जो है परफेक्टली आंसर नहीं देना है, हमें यहाँ पर रैशनल नंबर्स में आंसर देना है। तो जस्ट सिंपल है, अब देखिए 16 का रूट तो निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, 3 + 16 5 या 80, तो 8 सॉरी यहाँ पर बन जाएगा 4 √5, ठीक है।
फिर यहाँ पर बन जाएगा ये 49 का रूट क्या है 7, 7√5 प्लस यहाँ पर 81 का रूट क्या है 9, 9√5 ये बन जाएगा। अब हमें करना क्या है, इसका टोटल कर देना है 3। अब देखिए 4√5, 7√5 और 9√5 ये ऑलमोस्ट इक्वलेंट जो है यहाँ पर जो रैशनल नंबर से इसका सम कर देंगे। तो 9 and 7 16, 16 प्लस 4 20, तो ये बन गया 20√5। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 + 5√20 भी दिया गया है, तो ये गलत है। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। अब देखिए 82 में क्या है, यहाँ पर 343 दिया गया है, रूट जो है 243 के सर्च में 5 दिया गया है, आप देख सकते हो ये। ठीक है, यहाँ पर जो है 243 के सर्च में 5 दिया गया है, 9261 के सर्च में 3 दिया गया है, यानी कि ये क्यूब रूट निकालना है, ये क्यूब रूट निकालना है, और 625 के सर्च में 4 दिया गया है। तो अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखिए हम करेंगे 3 × 3 × 3, 3 × 3 9, 9 3 27, 27 × 3 81, 81 × 3 ये बन गया, क्या बना 243। इज इट क्लियर? अब इसके जो सर्ड में है 5 दिया गया है, आप इंटू कीजिए, यहाँ पर ये 9261 है, यानी कि 21 × 21 × 21 है। देखिए मैं जानबूझकर ब्रेकअप करके बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद प्लस, यहाँ पर प्लस है 5 × 5 × 5 × 5, तो यहाँ पर इसके सर्ट्स में 4 है। फिर यहाँ पर क्या होगा 6 × 6 × 6, इसके सर्ट्स में 3 है, डिवाइड बाई, यहाँ पर देखिए ये पूरा डिवाइड जाएगा, और ये जस्ट सिंपल है, आप देखिए इसके ये 3 × 3 × 3 × 3, इसके सर्ट्स में 4 है। इस तरीके से दिया गया है। देखिए समझना है, हमें पावर 5 पावर 4 अगर दी जाती है, ठीक है, तो वो उसका एटलीस्ट आप 1 to 10 तक के ये याद कर लीजिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको शुरुआती दौर पे मुश्किल होगी, बट आपको धीरे धीरे पक्का हो जाएगा। तो ऐसे आपको ट्रेस करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो 243 के सर्च में 5 है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 निकाल देंगे, बिकॉज ये इसका 5 पावर बन गया इंटू 21, ये बन गया आपका। देखिए मैं नीचे लिख रहा हूँ 3 × 21, ये हमने क्यूब रूट निकाल दिया। अब 5 × 6 कर देंगे प्लस, और नीचे हम क्या करेंगे 3 लिख देंगे। इज इट क्लियर? अब ये पहले डिवाइड नहीं होगा, पहले ये सम सॉल्व होगा, ठीक है। पहले बोडमास के नियम के हिसाब से ये पहले मल्टीप्लाई होगा। 21 × 3 63 प्लस 6 5 30 डिवाइड बाय 3। तो अब यहाँ पर क्या बना 93 डिवाइड बाय 3, तो आंसर विल बी 31। तो 31 जो है यहाँ पर आंसर बनेगा। इज इट क्लियर? तो आंसर विल बी नन, आंसर विल बी नन। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन इतना आसान था, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, तो होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 83 है। अब देखिए 83 की विशेषता समझिए आप। सबसे पहले यहाँ पर आपको √81 दिया गया है, ठीक है, इंटू क्यूब रूट 9 दिया गया है, ठीक है। हालांकि अगर हम बात करें तो आप देखिए, अगर हम इस तरीके से लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3, और ये इसका क्यूब रूट 3 × 3 और ये 3, तो जस्ट सिंपल है, 9 का कभी भी क्यूब रूट नहीं निकलेगा, 81 का नहीं निकलेगा। तो इसमें जो है ये फॉर्मूला यूटिलाइज होगी। देखिए जो है ए के अगर सर्ट्स में अगर n है और बी के सर्ट्स में भी n है, और दोनों अगर सेम है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज कर देंगे। देखिए आपको दिखाई दे रहा है 81 का रिलेशन यहाँ पर है। तो जस्ट सिंपल है, हम क्या करेंगे समझ लीजिए। तो हम यहाँ पर करेंगे 3 × 3, सॉरी 81 × 9 सीधा कर लो तो भी चलेगा। 81 ×
9 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 81 इंटू 9 729 बनेगा, और उसका क्यूब रूट जो कि आप 27 देने का प्रयास करोगे, ठीक है। देखिए 81 इंटू 9 1 जा 9 एंड 9 8 जा 72, तो यहाँ पर आप जो है वो इसका क्या करोगे, 27 देने की प्रयास करोगे, जो कि गलत है। देखिए अगर ये स्क्वायर रूट होता तो ये सही होता, बट ये तो क्या है, क्यूब रूट है। आप समझिए इसको, अगर ये ऐसा होता 7 to 9 और यहाँ पर स्क्वायर होता तो यहाँ पर 27 बनता, बट यहाँ पर तो क्या है, रूट में क्या है, यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है, तो यहाँ पर क्या बनेगा 9, तो योर ऑप्शन विल बी बी। समझ में आया। देखिए आप अगर ऐसा करोगे तो ये गलत हो जाएगा। ये 27, देखिए यहाँ पर 7 to 9 का क्यूब रूट है। देखिए 7 to 9 का जो क्यूब रूट होता है वो 9 होता है, और स्क्वायर रूट जो होता है वो 27 होता है। आपको इसमें कन्फ्यूज़न होगी, आप ये कन्फ्यूज़न मत रखना, ठीक है। जब आपको क्यूब रूट बोला जाए तो आप 9 आंसर दीजिए, जब आपको स्क्वायर रूट बोला जाए तो 27 आंसर दीजिएगा। होप सो क्लियर है आपको, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको मेरे हिसाब से, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 84 है वो क्या कह रहा है, देखिए 7 पावर 3/20 इंटू 7 पावर 1/10 इंटू 7 पावर 1/4 उसका पूरे का स्क्वायर है। तो जस्ट सिंपल मैं आपको कहना चाहूँगा, मल्टीप्लिकेशन में पावर का क्या होता है, एडिशन होता है। क्या होता है, एडिशन होता है। तो हमें क्या करना है, 7 लिख देना है फुल फ्लेज, और यहाँ पर लिखना है 3/20। इज इट क्लियर। फिर यहाँ पर जैसे मल्टीप्लिकेशन है तो ये देखिए ये नंबर सेम है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 7 और ये 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे, 1/10 करेंगे, इसकी जो पावर्स है वो ऐड कर देंगे। जब ये नंबर कॉमन हो और यहाँ पर जो है आपको उसके जो इंडिसेस है वो दिए जाएंगे, तो पावर 1/4, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। इज इट क्लियर, इतना क्लियर है आपको। बिकॉज जस्ट सिंपल है, ये जो है एक तरीके से क्या है, जस्ट सिंपल है, पावर की पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, जस्ट सिंपल है। तो अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। अब देखिए एलसीएम में क्या है, देखिए एलसीएम अभी भी आपको आना बाकी है, बट इसमें अभी आपको आ रहा है तो एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। अब आप समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 20, तो हम 10 को किससे गुना करेंगे तो 20 आएगा, तो बोले 2 से, तो यहाँ पर हमें ऊपर नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पर 20 है तो 4 को किससे गुना करेंगे तो 20 आएगा, तो यहाँ पर हमें ऊपर नीचे जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 5 या 20 होता है, तो जस्ट सिंपल है 3/20, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बनेगा 2/20, प्लस यहाँ पर क्या बनेगा 5/20। इज इट क्लियर, 5/20 ये आपका बन जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इसका सम हो जाएगा सीधा, 3 + 2 5, 5 + 5 10, तो 7 पावर 10/20 इंटू 2, तो ये 10 इंटू 2 निकल गया, और ये 2 और 2 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल आउटकम क्या है आपका 7 है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। देखिए बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान था। देखिए ये जो है इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं, डोंट वरी। बट अभी जो है हम सर्च से क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं जानता हूँ इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, बट आपको ऐसे 1-2 ही क्वेश्चंस आए हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। आप इसकी चिंता ना करें। आपको एलसीएम बेसिस कैसे लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर आपको ईजीएस्ट वे और ट्रिकी वे से मैं बता दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो। नाउ हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 जो बोला है वो क्या बोला है, क्यूब रूट में है 351 इंटू 26, 9 इंटू 29 इंटू 18। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा, बोर्डमास का नियम अप्लाई करना है।
ठीक है, बोडमास का नियम अप्लाई करना है तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेना है और देन आपको ऐड करना है। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर 351 इंटू 26। देखिए 351 इंटू 26 हम सीधा 26 का टेबल बोलते हैं। आप 3/2 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। 26 1 जा 26, 2 लिखा, ठीक है। 26 5 जा 130 प्लस 2 132, 13 लिखा। 26 3 जा कितना बनेगा 78, 78 प्लस 13 कितना बनेगा 91, 9126 बन गया, ठीक है। इज इट क्लियर? देखिए बहुत ही आसान है। आप क्या कीजिए समझिए, मैं वन सेकेंड आपको रिपीट कर रहा हूँ। 26 का सीधा ही टेबल बोलिए। आप 3/2 करोगे इट्स ओके, जो मैंने आपको ट्रिक दी है, बट आप ऐसे भी कर सकते हो। 26 1 जा 26, 2 लिखा। 26 5 जा 130, 130 प्लस 2 कितना बनेगा 132 बना, तो आपने 13 कैरी ओवर कर लिया। 26 3 जा 78, 78 प्लस 13 कर लीजिए तो 91 बन जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखिए 18 इंटू 9 बहुत ही आसान है। आपको 18 इंटू 9 आना चाहिए। तो 18 इंटू 9 कितना होता है मुझे बताइए। आप देखो अगर आपको टेबल्स नहीं आते तो आप क्या कीजिए 18 इंटू 10 माइनस 1 कर लीजिए, तो 180 माइनस 18 कर लीजिए, तो ये बन जाएगा कितना बनेगा 162 बनेगा। इज इट क्लियर? तो 162 इंटू 29 कर लो। अब 29 2 जा 58, 8 लिखा, 5 कैरी ओवर किया। 29 6 जा आपको आना चाहिए। 29 6 जा कितना बनता है मुझे बताइए। 29 इंटू 6 जो होता है वो होता है 174, 174 प्लस 5 179 होता है। आपने 9 लिखा, ठीक है। 179 और 17 कैरी ओवर किया। 29 इंटू 1 कितना बनेगा 29 बनेगा, प्लस 17 यानी कि 4698। इज इट क्लियर? आपको कैलकुलेट करना है। आप T9 से वेरीफाई कर लीजिए। चलो हम T9 से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। T9 से एक बार वेरीफाई करेंगे तो इसमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए 9 निकाल दो, ये निकाल दो, इसका हमेशा टोटल जो होता है वो 9 ही आएगा। तो क्या इसमें बन रहा है? यस इसमें बन रहा है, देखिए, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप इसको ऐड कर दो 4698। तो 8 प्लस 6 14, 1 कैरी किया, 10 12 1 कैरी किया, 6 और 1 7 और 1 8, 9 और 4 13, 132 824। तो मैंने आपको सिखाया था, याद कीजिए। लास्ट के 3 डिजिट, यूनिट डिजिट 4 है तो 4 ही आएगा। 13 से छोटा परफेक्ट क्यूब तो क्या बनेगा 24। तो यहाँ पर जो है आंसर आपका 24 बन गया। देखिए बहुत ही आसान था। देखिए अगर आपको स्क्वायर एंड क्यूब्स आते तो आपको दिक्कत नहीं, आपने ये नंबर देखकर ही बता दोगे 13824। इसलिए भी मैंने आपको बताया है कि आप स्क्वायर एंड क्यूब कर लीजिए, बहुत ही आसान होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 एंड 87। देखिए गाइस इसे हम समझते हैं क्या है। देखिए ये क्या बनेगा 3 पावर 7 बनेगा और इसके रूट में क्या होगा 5 चला जाएगा। ये या तो 9 से बनेगा या तो 3 से बनेगा, बिकॉज यहाँ पर जो है 9 का जस्ट सिंपल 3 की पावर 4 दी गई है या 9 स्क्वायर दिया गया है। तो मैं सीधा 3 का ही पावर ले रहा हूँ। देखिए ये इससे डिनोट मिल जाएगा कि ये किसकी पावर है, तो हमें करते हुए जाना है। उसके बाद यहाँ पर 81 है तो यहाँ पर 3 की पावर 4 और यहाँ पर 12, यहाँ पर 3 की पावर 1 सेकेंड 4 यहाँ और यहाँ पर 15 इज इक्वल टू रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर 3 पावर 7/5 बन जाएगा इंटू 3 पावर 4/12 बन जाएगा और यहाँ पर 3 पावर 4/15 बन जाएगा। तो हम इसको काट देते हैं ताकि हमारा मल्टीप्लिकेशन छोटा हो जाए, इज इक्वल टू रूट एक्स। तो यहाँ पर देखिए 3 पावर 7/5, मैंने आपको क्या बोला था, जब आपके नंबर सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर का क्या होता है एडिशन होता है। तो आप कर लीजिए 1/3 प्लस 4/15। अब आप यहाँ पर क्या कीजिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम विल बी 15, सबसे बड़ा नंबर होगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से करो, तो 7 3 जा 21, 5 1 जा 5 एंड प्लस 4, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 15। इज इट क्लियर?
और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ये बनेगा रूट एक्स हो जाएगा, यहाँ पर इज इक्वल टू रूट एक्स। तो यहाँ पर मुझे बताइए 3 पावर 30/15 बना, इज इट क्लियर? 30/50 बना, तो इसको हम 2 से काट लेंगे, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये बना 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एक्स। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 इज इक्वल टू रूट एक्स। तो ये तो रूट एक्स की वैल्यू आई। जब रूट एक्स सामने जाएगा तो क्या बनेगा? रूट एक्स सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो ये बन जाएगा 81 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन विल बी सी, ऑप्शन विल बी सी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें काउंटर क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, ठीक है? आप हमें काउंटर क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। देखिए ये इसका आप स्नैपशॉट निकाल लीजिए और इसको बार बार 2-3 बार रिपीट कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको केवल समझना है क्या है ये चीज़, ठीक है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 87 ले रहा हूँ, 87 एंड 88 में लूँगा, बाकी 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। आपको खुद से कोशिश करनी है कि क्या आंसर आएगा, और अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में 89 ऑनवर्ड स्टार्ट करूँ, ठीक है? तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है √5 - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -2 रूट वाई ऐसा दिया गया है। तो देखिए √5 - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -2 √5 दिया गया है। तो याद कीजिए a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर बनता था। तो हम वैसे ही करेंगे, √5 का स्क्वायर -2 √5 इंटू 1, ठीक है? 2 और a और b, इसको एज्यूम कर लो, इसको b एज्यूम कर लो, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? +1। 1 का स्क्वायर क्या रहता है? 1 ही रहता है, इसलिए +1 हो जाएगा वो, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -2 √5, ठीक है? √5 इज इक्वल टू क्या बनेगा? √5 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और ये रूट, ये चला जाएगा, 5 बना। अब ये कैसे बना ये भी आप जानते हो। देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पर करता हूँ। यहाँ पर √5 है और उसका स्क्वायर है, तो इसकी पावर क्या रहेगी? 5 2 इंटू 1/2, तो ये गया, तो 5 का 5 आएगा, -2 √5 इंटू 1 प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -2 √5, ठीक है? तो देखिए 5 - 2 √5 ऐसे ही एज इट इज़ रखो, +1 करो, और ये -2 √5 यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा? +2 √5 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये +2 √5 में से -2 √5 गया, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? 5 + 1 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो योर आंसर विल बी 6, योर आंसर विल बी 6। तो ऑप्शन ए आपका फाइनल आंसर है। होप सो आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है? होप सो आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है? क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में आपको थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ, तो ये कैसे सॉल्व करना है ये भी बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 जो है, यहाँ पर आपको ये मल्टीप्लिकेशंस दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे? देखिए 2 √2 इंटू 7 √2, सॉरी वंस अगेन, 2 √2 इंटू 7 √2 इंटू 3 √3 इंटू 4 √3 हम कर लेंगे। अब देखो इन दोनों का सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 7 14 बना, एंड √2 इंटू √2 कितना बनेगा? इंटू 2 ही बनेगा। इज इट क्लियर? देखिए कभी भी अगर आप √2 इंटू √2 करो ना, तो आंसर विल बी 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ इंप्लीमेंट होगी। उसके बाद 4 3 जा 12, √3 इंटू √3 कितना बनेगा? 3 बनेगा। तो ये आपके इंटीजर्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है? अब आपको क्या करना है? इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 2 जा 6 एंड 12 6 जा, आप कर सकते हैं। देखिए वंस अगेन 14 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 3, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप पहले 12 इंटू 3 कर लो, तो 36 बना, 36 इंटू 2 72 बनेगा, इंटू 14 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 14 दूना 28, 2 कैरी ओवर किया, 14 7 जा 98 प्लस 2 1008। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी,
बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखिए आपको ऐसे ही क्वेश्चन सर्च में आएंगे जब सिंप्लीफिकेशन आप कोशिश करोगे तो आपको बेसिकली मैंने देखा ये 87 नंबर का क्वेश्चन जो है ना ये ऐसे पूछा जाता है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको बता दिया है। और देखिए अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसा होता √5 + 1 होल स्क्वायर, देखो मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस √5 सॉरी -√5 होता, तो 2√5 सॉरी, तो आपका आंसर क्या रहता आपको मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तब आपका आंसर क्या रहेगा ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ठीक है, तो a + b होल स्क्वायर की फार्मूला आएगी और वो फार्मूला लगा के आपको आंसर देना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आपको प्लस माइनस करके दिए जाते हैं, तो आपको वो देखने हैं। कोई दिक्कत? अब ये बाकी के 2 क्वेश्चंस जो हैं आपका होमवर्क रहेगा, आप इसे सॉल्व कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। देखिए वीडियो में एक एक क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है, कंसेप्चुअल डिस्कस किया है, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस हिसाब से। और ये सर्च में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, तो जिसकी मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करवा दी है, ये उसके नियम हैं, आप इसको गो थ्रू कर लेना। ठीक है, और आपके ये जो 2 क्वेश्चन हैं आप इसका स्नैपशॉट निकाल लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। दूसरी चीज़, इसकी PDF फाइल जो है आपको थोड़े टाइम पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन चेक करते रहना, मैं इसको जस्ट सिंपल है थोड़े टाइम में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो गाइज मुझे बताना आपको आज का सेशन कैसा लगा और ये 89 एंड 90 का आंसर क्या है ये भी आपको हमें बताना है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। आप ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उनको भी इसका जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनको सर्च में प्रॉब्लम है, उनको ये वीडियो ज़रूर बताइए, उनको भी ये वीडियो हेल्प करेगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, बट ये कंसेप्चुअल मैंने आपको क्लियर करवाया है। नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा तेज़ी से जाएंगे। ठीक है, तो गाइज़ आज हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।